गुजरता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने। यह किताब है, इससे हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। पर मुझे तो पढ़ना नहीं आता। माँ कहती है कि पढ़ाई हमारे लिए नहीं है। नहीं रामू, पढ़ाई हर किसी का हक है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, सब लोग पढ़ सकते हैं। दीदी आप मुझे सिखाएंगी? हाँ रामू, चलो आज से शुरुआत करते हैं। बोलो क। दीदी ये तो आसान है। हाँ रामू, पढ़ाई से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अब से रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेंगे। दीदी मैं अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगी, क्या आप उन्हें भी सिखाएंगी? हाँ रामू, जितने भी बच्चे आएंगे मैं सबको सिखाऊंगी। ज्ञान का दीप जलाना ही मेरा सपना है। आओ बच्चों, कहूँ एक बार, शिक्षा से होगा सबका विकास। लड़की हो या लड़का प्यारा, सपनों का है सबको सहारा। बोलो बच्चों, पढ़ना है? हाँ हमें पढ़ना। सावित्रीबाई की राह दिखाए, शिक्षा से दुनिया को जगाए। पत्थर खाए सहा तिरस्कार, फिर भी किया शिक्षा का प्रचार। आज हम सब मिलकर कहें, सब पढ़ें और आगे बढ़ें। छोटी सी कविता, छोटा सा संदेश, सावित्रीबाई की सीख विशेष। हर बच्ची का सपना पूरा हो, शिक्षा से समाज नया हो। सभी को जय हिंद। सभी को जय हिंद। शिक्षा का अधिकार सबका है, सावित्रीबाई फुले की तरह हमें भी सबको पढ़ाने और सीखने का अवसर देना चाहिए। शीर्षक है सावित्रीबाई फुले शिक्षा की ज्योति। पात्र सावित्रीबाई फुले का किरदार निभा रही है मनीषा। ज्योतिबा फुले उनके पति का किरदार निभा रही है तानिया। एक ग्रामीण महिला अपेक्षा, ग्रामीण व्यक्ति अंकित, 2-3 बच्चे। दृश्य 1, बच्चे घर के आंगन में मिलकर कुछ योजना बना रहे हैं, खेल रहे हैं। बच्चों का आगमन। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। आइए हम भी आइए और मेरे प्यारे बच्चों, आज साधारण है हमारे इस आज हम करेंगे कुछ खास। क्या करेंगे आज हम? नहीं नहीं नहीं, ये खेल तो हो गए पुराने। चलो कोचिंग वाली मैडम से पूछते हैं। पकड़म पकड़ाई खेलो भाई, छुपन छुपाई खेलो भाई, आंख मिचोली खेलो तुम, अंताक्षरी खेलो तुम। नहीं नहीं मैडम, ये खेल तो हो गए पुराने, इसके गए सारे जमाने। चलो एक नया खेल खेलेंगे हम, जानेंगे हम उस महिला के बारे में जिसने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, हक से जीने का अधिकार दिया। क्या आप बता सकते हैं उसका नाम? हम एक संकेत देते हैं, वो हमारी देश की पहली शिक्षिका रह चुकी है। अब तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, उनका नाम? सावित्रीबाई फुले। बता ताली। अभी जाना आपने सावित्रीबाई का छोटा सा अंश। अब जानते हैं सावित्रीबाई के बचपन के बारे में। मेरा जन्म हुआ है सतारा के नए गांव में। मेरे पिताजी गांव से बड़े मुखिया है, मैं उनकी सबसे लाडली बेटी हूँ। मेरी तो गांव में शान की और है। कोई खबर ही नहीं किसी का क्या है। मेरे को खेलना, कूदना, दौड़ना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं 4 साल की हुई, माँ कहने लगी रोटी पकाना भी सीखो, और मेरा ध्यान रोटी पकाने से ज्यादा मिट्टी में पानी मिलाकर खेलने में लगता था।
हाँ, पर मुझे डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, शिक्षा तो सबका अधिकार होता है। कैसे? ठीक है। सावित्री घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है। ससुर जी आगे ससुर जी भी हाँ वो भी पता बोले काम करो, काम में ध्यान लगाओ, पढ़ाई मत करो। लड़के पढ़ाई नहीं करती है, बस लड़के बस काम को हाथ बटाती है। इसको ना- लेकिन पापा, क्या लड़कियां भी पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकती? चुप, मुझसे बहस मत कर, हमारी समाज की परंपरा नहीं है। तभी ज्योतिबा मंच पर प्रवेश करते हैं। सावित्री, अगर तुम्हें पढ़ना है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। सचमुच आप मुझे पढ़ाएंगे? हाँ, और हम समाज में बदलाव लाने के लिए साथ काम करेंगे। ठीक है। ससुर जी, सावित्री, हमारे घर ज्योतिबा इस घर ज्योतिबा इस घर में पढ़ाई की होगी, हमारे घर की औरतें पढ़ाई नहीं करती, बल्कि घर के कामों में हाथ बटाती है। ज्योतिबा, हमारे घर में पढ़ाई होगी, हमारे घर की औरतें पढ़ाई नहीं करती, बल्कि घर के कामों में हाथ बटाती है। तब भी वही सावित्री को पढ़ाई करने से मना करना होगा, नहीं तो नहीं तो तुम ये घर छोड़कर जा सकते हो। ज्योतिबा, अब क्या होगा? बाबा ने तो मुझे पढ़ने से मना कर दिया। तुम निराश मत हो, बाबा ने हमें घर में पढ़ाई करने से मना किया है, ना कि बाहर। कैसे? मैं तुम्हें, मेरी बहन सगुना, चचेरी बहन के साथ तुम्हें खाना देने के बहाने से तुम खेतों में आना, हम सब मिलकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, इतना ही। सावित्री बाई खाना लेकर आ रही है उनके लिए। सुनिए सुनिए, आइए खाना खा लीजिए। ठीक है, आप लोग भी खाना खा लीजिए। उसमें बचा क्या खाना? ये लीजिए, खाना खा लीजिए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। सावित्री, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मैं खाना खा लूंगा, पहले हम पढ़ाई कर लेते हैं। फिर इसी तरह ज्योतिबा, सावित्री और उनकी बहन को खेतों में जाकर पढ़ाने लगे। इसी तरह ज्योतिबा ने सावित्री को पढ़ाया, लिखाया, उनका कोर्स कंप्लीट करवाया, प्राथमिक शिक्षा का कोर्स करवाया, उनका दाखिला करवाया। अब सावित्री की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, वह एक शिक्षिका बन चुकी है। ज्योतिबा बहुत खुश है। ज्योतिबा ने उन्हें लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। सावित्री, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक शिक्षिका बन चुकी हो और तुम्हारा काम है घर घर जाकर उनकी लड़कियों को पढ़ाना और उनको शिक्षित करना। कैसे? अब तुम्हें घर घर जाकर उनके माता पिता से इस विषय पर बात करना है और उन्हें समझाना है। ठीक है। फिर दोनों चले जाते हैं। ये क्या पत्थर मार रहे हो? बेटियों को हमारी पाठशाला में भेजिए, और चाहे तो आप भी आ सकती हैं। ये सब तो बेकार है। अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो घर का काम कैसे होगा? औरतों और लड़कियां की पढ़ने की क्या जरूरत
अगर पढ़ाई ना हो तो हम अपनी जिंदगी में फैसले कैसे लेंगे? हर इंसान को शिक्षा का अधिकार है। पढ़ने ने ही मुझे समझने की शक्ति दी है। मैं चाहती हूँ कि गांव की हर लड़की पढ़े। शिक्षा से ही हमारे समाज की बेड़ियां टूटेंगी। हर बच्चे और महिला अपने हक को समझेंगी। अवश्य भेजेंगे। अब सावित्री बाई चली जाती है। बच्चों को पढ़ाएगी हमारे समाज के परंपरा के खिलाफ है। बच्चों को पढ़ाएगी ये हमारे समाज के परंपरा के खिलाफ है। गाँव का दूसरा आदमी। यह क्या हो रहा है? दलित औरतें लड़कियों को पढ़ा रही है, यह हमारे समाज के विरुद्ध है। गाँव के लोग गुस्से में आते हैं सब लोग। यह कैसा काम? यह कैसा काम है? औरतें स्कूल नहीं चलाती है, बल्कि घर के काम में ध्यान लगाती है। सावित्री बाई, तुम परंपरा के खिलाफ जा रही हो। ये तो सोचो तुम्हारे परिवार वाले की तुम्हारे ससुर जी तो गांव के मुखिया है, उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे। जल्दी जल्दी खाना खाते हो क्या चबाते हो? गाँव वाले गुस्से से चले जाते हैं। ज्योतिबा, अगर तुम्हें ये सब करना है तो तुम यहाँ हमारे घर छोड़ ये घर छोड़कर जा सकते हो। हमें तो चैन से जीने दो। ठीक है पिताजी, आप जैसा समझे। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से आपको कोई परेशानी हो। चलो सावित्री, हमें घर छोड़ के चले जाते हैं। फिर ज्योतिबा और सावित्री घर छोड़ के चले जाते हैं। दृश्य 8वां, सावित्री बाई की पाठशाला, दूसरा दिन। सावित्री बाई अपनी गांव की गलियों से गुजरती है। गांव वाले टीचर और पत्थर पे बोले, इन्हें सबक सिखाओ। ये स्कूल बंद करो। ये स्कूल बंद करो। ये सबक फिर सबक सिखाओ। सब बोलो रे। इन्हें सबक सिखाओ, ये स्कूल बंद करो। इन्हें सबक सिखाओ, ये स्कूल बंद करो। समाज के खिलाफ है, ये हमारे समाज के खिलाफ नई परंपरा है। सावित्री बनकर खड़ी होकर शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार सबका है। शिक्षा का अधिकार सबका है। हम अपनी बेटियों को शिक्षित नहीं करेंगे तो समाज तरक्की कैसे करेगा? आप चाहे जितने भी रुकावटें डालें, मैं ज्ञान का दीपक जलाते रहूंगी। बच्चा। सावित्री दीदी, आप हमें मत छोड़िए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप चाहे जो भी करें, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं बड़ी होकर कुछ बनना चाहती हूँ। सावित्री मुस्कुराते हुए। यही तो हमारा सपना है। ज्योतिबा। हाँ, आ जाइए। यह स्कूल बंद नहीं होगा, इसे हम चलाते रहेंगे। हाँ। गांव का तीसरा बच्चा सावित्री की ओर देखते हुए। हाँ, वाह वाह वाह। हम इन्हें दिखा देंगे कि बदलाव लाना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। अब सब चले जाते। अब गांव का 8वां दृश्य 8वां, गांव का सभा स्थल। अब किसी एक व्यक्ति को बुलाते हुए उनका सम्मान, सावित्री बाई ज्योतिबा का सम्मान करते हैं। मलयालम। अब हम उठेंगे नहीं, आप लोग खुद जाना, ठीक है? जय भीम बोलो। जय भीम कर दो। अब गांव के मुखिया सावित्री को संबोधित करने के लिए कहते हैं। ये हमारे लिए तो क्या है, देश की मिसाल है। आपने हमारे बच्चों और महिलाओं के एक नई एक नई दिशा दी। गांव वाले सब
भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। आज की नारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए 2 रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। क्या बात। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। ओए, कहाँ जा रही है? पापा, पाठशाला। औरत जात को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। खबरदार घर के बाहर कदम रखा दो। पाटिल के जाने के बाद विधवा की जिंदगी जी रही है, इसका केशव अपान कर दो। तेरे हाथ में किताब देखी तो तेरे हाथ नहीं रहेंगे। शिक्षा एक शक्ति है जो सारी कमजोरी दूर करे। शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करे। शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती। शिक्षित होना हम सबका अधिकार है। क्या बात है? पलवों के नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। बहुत बड़ा पाप कर रहे हो तुम, समाज की दुर्गति है ये। स्त्री को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। धार्मिक कार्य में रुकावट हो तुम, शास्त्रों का विरोध है। मारो, मारो इन्हें, पत्थर से मारो। कितना भी हो जुल्म, कितनी भी परेशानी, इस समाज का हर बार हम सहेंगे। पीछे नहीं हटेंगे अब अपने कदम, भारत के हर बेटी को बढ़ा के रहेंगे। बहुत बढ़िया। गोविंदराव फुले जी थोड़ा स्पीड ज्यादा थी उनकी, बाकी किरदार अच्छा निभाया। और ज्योतिबा जी का किरदार तो माशाअल्लाह था, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा तैयार किया है आपने अपने बच्चों को। अब मैं आगे की मैडम, जैसा कि आज सावित्रीबाई फुले जयंती है, कार्यक्रम मना रहे हैं। अच्छे से बोलो, एक और बार बोलो। ठीक है।